और देश के अंदर कितने कांटे लगा दिए गए। कांटे तो वहाँ लगाने चाहिए जो दुश्मन दूसरा देश से लगाने चाहिए। देश के अंदर कांटे तो लगाने चाहिए। हम लोग दुश्मन, मोदी हमारा कोई दुश्मन, कभी सिखों का किसी से बैर नहीं। कोई अगर जुल्म होता किसी पे तो सिख का फर्ज है सीखना। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से आए हैं? मैं भी यूपी से यहाँ आया हूँ। आज 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन हो गए मुझे आए। मैं भी यूपी लखीमपुर जिला खीरी का रहने वाला हूँ। जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। 8 दिन मतलब ये जो 26 वाले प्रकरण के बाद आप जी बाद में आया हूँ। मैं उसके बाद आए? जी बाद 26 और 27 वाले के बाद जो सारी चीजें उसके बाद में आया हूँ। ये जो कानून है ये कानून खाली एक जने के लिए नहीं, ये सारे देशवासियों ऊंचे और नीचे सबके लिए अच्छे नहीं। इनको गवर्नमेंट वापस कर ले। अगर बाद में राय करके बैठ के सबसे बैठ के करके उसके फिर लागू लगा दे किसी तरीके से तो संसार भी सुखी और हमारी सरकार भी सुखी। क्योंकि हमारा जो नुकसान हो रहा पूरा देश का हो रहा, देश का हो रहा, देश का हो रहा, राज्यों का हो रहा, पूरे देश का हर आदमी का हो रहा। तो हिंदुस्तान के हमारे जितना भी रह रहे हैं इनका सबका घाटा हो रहा है, सबको चोटें लग रही। तो सरकार हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि सरकार को मानता कर लेनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 70 साल की उम्र। 70 साल? जी जी। बाबा टिकैत वाला एक जो पुराना आंदोलन था 89-90 वाला, नहीं उसका ख्याल है? नहीं क्या उस टाइम मैं पंजाब में थे। उस टाइम पे मिजोरम सब बाद में यहाँ पे आया हूँ। पहले मैं पंजाब में थी। सरकार के लोग या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेतागण, आप देख रहे हो कि मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल होता जा रहा है। जी। इंटरनेशनली बहुत सारा इसको समर्थन भी मिल रहा है। और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो दक्षिणपंथी मिजाज के लोग हैं वो लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, आतंकवादियों का आंदोलन है, मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है। ये नहीं कहना चाहिए। कोई खालिस्तानी कोई आतंकवादी नहीं है। हम लोग एक ही धरती थे, एक ही मालक के सब बच्चे बच्चियाँ हैं। कभी सिखों का किसी से बैर नहीं। कोई अगर जुल्म होता किसी पे तो सिख का फर्ज है सीखना। सीखने क्या मतलब हुआ कि किसी पे अगर कोई हाथ उठाता है तो उसको रोकना, ये सिख का फर्ज है। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाना, नंगा है उसको कपड़ा पहनाना, रोगी उसको दवाई दिलवानी। लेकिन ऐसा न काम होना चाहिए। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जो कि देश के अंदर ये पुल पे शहर बस गया है, ये बॉर्डर पे शहर नहीं बसना चाहिए थे। और देश के अंदर कितने कांटे लगा दिए गए। कांटे तो वहाँ लगाने चाहिए जो दुश्मन दूसरा देश से लगाने चाहिए। देश के अंदर कांटे तो लगाने चाहिए। हम लोग दुश्मन, मोदी हमारा कोई दुश्मन, कोई सरकार हमारी है, हम लोगों ने बनाई है और हम सरकार के हैं। क्यों सरकार समझौता नहीं कर सकती है? लेकिन सब जने जो सोचें, काश्तकार बड़े बड़े नेता हमारे सोचें कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, घटाव बढ़ाव करके किसी तरीके से तो होना चाहिए। क्योंकि ये जिद्दबाजी से समझौता नहीं होता। कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है बहुत तमाम नेताओं से, अभी भी बातचीत की ही उम्मीद है ना? ऐसा है, वो जितनी बात हो रही नेताओं से, मैं तो टीवी पे देखा करता हूँ। जी। मैं जो बात चलती है जब से चालू हुई है वही पे टिकी हुई है। और हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कॉल मारिए 1 मिनट। तो मेरा कहना कॉल तो जब मारे हैं जब किसी के पास नंबर हो। तो बहुत लोग नेता कहते हैं नंबर ले लो। तो हमारे जो प्रधानमंत्री देश के राजा और आपे लोगों ने सब हम लोगों ने बनाया तो वो कॉल खुद दे दें किसी नेता तो खुद को चौकीदार कहते हैं। नहीं वो ठीक है। चौकीदार तो ये तो नहीं कहते हैं। खैर चलो कहते मानते हैं, कह भी दिया होगा। चौकीदार तो है। देखो एक बात बताएं कि किसी जिम्मेदार की लड़की की शादी भई, जब बहू घर पे आई वो 1 महीने बाद चारा डालने लगती, भैंस लगाने लगती, लगाने लगती। अगर दूध जो ना हुआ तो देश के अंदर कैसे काम चलेगा? नाज ना हुआ, नाज हर आदमी खाता ना। नाज जीवन है नाज। तो इसका ये परिवर्तन कैसे होगा? अगर नाज नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे जिएगा? तो इस पे गवर्नमेंट की हमारी यही वेदना है हाथ जोड़ के कि सरकार इसको वापस कर लें, फिर राय करके उसको फिर लागू किसी तरीके से कर दें। पब्लिक भी बच जाए और सरकार बच जाए। ये जो यहाँ पे मेले लगे हैं, ये शहर बच गया, गांव बन गया, ये कोई कायदा कानून थोड़ो है। सरकार तो राजा है। बच्चे का क्या फर्ज है? बच्चा बाप का हक लेने जा रहा है, रोता है, बच्चा रोता है ना, तो बाप कभी चढ़ाई नहीं करता। मेरे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो हक देगा। बाप नहीं चढ़ाई बच्चे पे करेगा। तो हमारे देश का राजा बाप है देश का, तो इनको मान लेनी चाहिए। इतने लोग, कितने लमसम 180 आदमी 72-74 दिन में मर चुके हैं। कभी हमारी सरकार ने कभी थोड़ा से वराग नहीं किया कि हमारे देश में घाट हुई, हमारी वोटें कम पड़ी, ये क्यों बच्चियां औरतें पड़ी हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री भी रोटी खाता है, सब पब्लिक रोटी खाती है। पानी आपसे मैं अगर पूछूं आपको कुल कितना खेत है और एमएसपी क्या इस बीच आपको मिलती नहीं है?
नहीं ऐसा ना, ये तो अभी कुछ नहीं मिलती है। अभी क्या कहें, जो इस साल धान है 1900-1100 में धान बिका प्राइवेट में। अब कोई कहता है कि 1100, कोई कहता 1800 में बिक गया, कोई कितने में बिक गया। भाई हमारा नहीं बिका तो हम क्यों झूठ मारे। एक मिनट, चलो छोटा किसान, हमारे पास 100 कुंटल होगा, 200 कुंटल हो गया, छोटा किसान है, उसके पास कम गल्ला होता है, वो बेच के 800 रुपये कुंटल क्या करेगा। उसके 5 कुंटल भाई, उसके बच्चे कपड़े नहीं बनेंगे, वो कैसे रजाई बनाएगा, कैसे खटिया खरीदेगा। हर चीज़ की साहब जी उसमें दिक्कत है, गरीब के लिए बहुत दिक्कत है। तो जो ये सामान बन चुका है, इसमें तो आने वाले समय में रोटी खानी मुश्किल है, कहाँ से खिलाएंगे, इतना अनाज महंगा हो जाएगा। हम किसी को नहीं कहते, एक मिनट, हम किसी को नहीं कहते, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम तो हमारा तो अपनी सरकार से बेनतियाँ, हम अपनी सरकार से बात करें, सरकार हमसे बात करे। हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे कितना 26 जनवरी के रोज जिस तरीके से एक घटना हुई पूरे देश भर में, उसका बहुत उसको लेकर के बहुत सारी बातचीत जी। आप उस पूरे घटनाक्रम को, जो लाल किले पर जिस तरीके से एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, उसको किस तरीके से देखते? नहीं, एक बात है ना, वहाँ एक बात तो ये है कि वहाँ जाने का जो अधिकार दिया किसने दिया, रास्ता दिया हमको जाने के लिए, लेकिन आगे बंद कर दिया गया, फिर दूसरे रास्ते खोल दिया गया। ये रास्ता किसने दिया? अगर हमारे दरवाजे पे हमको मार दोगे तब हमारे गेट के अंदर घुसोगे। हम लोग 2 बैठे हैं गेट पे, हमको मार के तब तो गेट के अंदर। सरकार ने जो फौज लगी है, पुलिस लगी है, इन लोगों ने क्यों जाने दिया, ये बताइए। मेरा इतना कहना, बहुत बहुत धन्यवाद।